अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे शिकारी के बारे में, जो एक इंसान पर ऐसा जानलेवा वार करता है कि उस इंसान को तब तक वार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब तक कि उसका काम तमाम न हो जाता है। दूसरे आसान शब्दों में कहे तो साइलेंट किलर। वैसे तो आजकल के जमाने में हर कोई नशे में होता है, कोई दौलत के नशे में, कोई धर्म के नशे में, कोई ताकत के नशे में, तो कोई इश्क के नशे में। ये सारे नशे तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन और भी कई सारे नशे हैं जिनसे एक इंसान की जिंदगी पर बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि मौत का कारण। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान का दिमाग इस बात को स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है कि वो जब भी अच्छा फील करता है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ड्रग यूसेज। अब चूंकि इंसान की फितरत में है कि वो हमेशा खुश रहना पसंद करता है, बिकॉज एवरीथिंग इन वर्ल्ड वांट्स स्टेबिलिटी एंड सो डज आवर माइंड। खैर, जो कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हमारा माइंड कंट्रोल करता है, वेदर इट इज वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, जब भी हमारी बॉडी को कुछ खाने की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त स्टोमक से एक ग्रेलिन नामी हार्मोन सेक्रेट हो जाता है, जो एक सिग्नल के तौर पे हमारे माइंड को स्ट्राइक करता है और हमारा माइंड हमें ये अर्ज करता है कि आपकी बॉडी को कुछ खाने की जरूरत है। हम फूड को कंज्यूम करते हैं, ग्रेलिन सेक्रेशन बंद हो जाती है और बदले में हमारा माइंड न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन नामी रिलीज करता है और उससे हमें प्लेजर फील होता है, हमें कामनेस फील होती है। अब चूंकि हमारे दिमाग में ये बात फीड रहती है कि फूड को कंज्यूम करने से हमें प्लेजर फील होता है एंड दैट्स व्हाई वी गेट एडिक्टेड टू फूड। अब यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे एक इंसान को हवा और खाने पीने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही एक इंसान को डोपामिन की भी जरूरत रहती है, बिकॉज इट्स द ओनली रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर योर हैप्पीनेस, कामनेस एंड प्लेजर। इस एग्जाम्पल से ये तय होता है कि हमारा दिमाग हमसे डोपामिन सेक्रेटिंग एक्टिविटीज करवाना चाहता है, बट क्या होता है कि कभी कभी हम उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं जो हमारा माइंड हमसे डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल मनी, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, आपके पास सैलरी आएगी, तब जाके इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। बट एज वी नो कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स मोस्ट इंटेंस नाउअडेज, और क्या होता है कि हम इस डिमांड को फुलफिल करने में असफल रह जाते हैं और डोपामिन सेक्रेशन बंद हो जाती है, which gives rise to number of anxieties and from here the battle gets started। अब एक इंसान कोई दूसरी लीगल डोपामिन सेक्रेटिंग एक्टिविटीज में लगता है, कोई म्यूजिक को ऑन करता है, कोई पेट के साथ टाइम स्पेंड करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो कोई बुक को स्टडी करता है, डिपेंड्स ऑन योर नेचर। और इससे क्या होता है कि डोपामिन का दरवाजा एकदम खुल जाता है एंड हिज गोल इज डन। लेकिन कोई दूसरी इलीगल डोपामिन सेक्रेटिंग एक्टिविटीज में लगता है, कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है, कैनबिस, कोकेन, हीरोइन, इनहेलेंट्स, गैम्बलिंग और यहाँ तक कि सेक्स की भी लत लग सकती है। एक साइंटिफिक स्टडी के तहत जो लीगल एक्टिविटीज है उनसे आपकी नॉर्मल डोपामिन सेक्रेशन हो जाती है, और जो इलीगल एक्टिविटीज है उनसे डोपामिन सेक्रेशन 10 गुना ज्यादा होती है। अरे बाप रे, कहाँ वो पेट के साथ खेलने में खुशी और कहाँ वो अल्कोहल पीने से मस्ती, इसमें तो आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन जो ये 10 गुना वाली एक्साइटमेंट लेवल है, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन आपने 10 ml अल्कोहल कंज्यूम किया, उससे क्या होगा कि डोपामिन सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और प्लेजर एक्स्ट्रा लेवल का होगा। जब आप रोज ये 10 ml अल्कोहल कंज्यूम करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो वाली एक्साइटमेंट लेवल गेन नहीं हो सकेगी जो पहले दिन हुई थी, क्योंकि वो वाली एक्साइटमेंट लेवल अब आपके नॉर्मल बेस लाइन पे आ चुकी होगी। और ये एक्स्ट्रा लेवल की एक्साइटमेंट गेन करने के लिए आपको अपना डोज इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसी कारण से फिर कईयों की मौत ओवर डोज की वजह से होती है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिकली हेडोनिक ट्रेडमिल का नाम दिया जाता है, और यही फिनोमिना हर किसी ड्रग केस में होता है। अब कारण क्या है ड्रग एडिक्शन की? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट,
सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, कश्मीर की बात करें तो ये भी एक रीजन हो सकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, पीर प्रेशर, ये एक बड़ा कारण है जो यंग जनरेशन को इन अंधेरियों में धकेल देता है और उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देता है। फुला ने एमबीबीएस क्रैक कर लिया, ठिमकाने ने आईआईटी क्रैक कर लिया। अरे अंकल क्या हुआ, जाके 3 इडियट्स और छिछोरे देख के आओ। सोशल इन्फ्लुएंसर्स, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ऑफ National Center on Addiction, Columbia University, teenagers who are more addicted to mobile phones have a strong chance of drug addiction. इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि ड्रग्स की वजह से ना कि सिर्फ आपके हेल्थ पे बहुत बुरे इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं, बल्कि आपको इकोनॉमिकली भी बहुत पीछे धकेल देगा। आपकी सोसाइटी में कोई इमेज नहीं होगी एट ऑल। ये आपको ना घर का रहने देगा ना गांठ का। हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स और मेरी मानो तो हर कोई बीमारी यहाँ से जन्म लेती है एंड फाइनली अर्ली डेथ। आज से कई साल पहले ड्रग एडिक्शन के 10 से 15 केसेस हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो 150 से 200 केसेस पर डे आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस कश्मीर के एक स्टडी के तहत कश्मीर की 8% पॉपुलेशन ड्रग एडिक्टेड है। दैट इज अलार्मिंग। और एक सिंगल ड्रग एडिक्टेड पर्सन 80,000 तक का रुपया पर मंथ इस बुरी चीज पे उड़ाता है। अगर हमने अभी से इस डिजीज को जड़ से उखाड़ने की कोशिश ना करी, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स फ्यूचर, क्योंकि इस डिजीज की वजह से ना कि ड्रग एडिक्ट्स इफेक्ट होते हैं, बल्कि ये अपनी सारी सोसाइटी को अपने साथ डुबा के लेने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।